You moved into the house of death? Everyone says it's haunted. No, wait. Don't go! I'm Kevin. Whoa, that's so trippy. Can you talk? What happened to you? Where's Ernest? सो हेलो एवरीवन, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है वी हैव अ घोस्ट, जो कि एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। और ये मूवी मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आई है और मैं जरूर चाहूंगी कि आप सभी इस मूवी के बेहतरीन एंडिंग को मिस ना करें। इस मूवी में हम केल्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ एक हॉन्टेड घर में शिफ्ट होता है और तभी केल्विन की मुलाकात वहाँ रह रहे घोस्ट से होती है और देखते ही देखते उस घोस्ट की मदद से उनकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। पर स्टोरी में असली ट्विस्ट तब देखने को मिलती है जब केविन उस घोस्ट के पास्ट के बारे में पता करता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम उसी हॉन्टेड घर को देखते हैं जहाँ से अचानक रह रहे फैमिली डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और तभी मूवी में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नई फैमिली उस घर में रहने के लिए आते हैं। ब्रोकर फ्रैंक और मेलेनी को वो घर दिखाती है। उस घर की हालत बहुत खराब होती है। इधर केविन कार में ही होता है। फ्रैंक उसे बुलाता है घर देखने के लिए। केविन अंदर जाता है और उस घर को देख ही रहा होता है कि तभी उसका भाई फ्लूटोन उसे डराता है, पर केविन नहीं डरता और केविन अपने नए घर में आकर उतना खुश नहीं दिख रहा था। तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वो लोग अब वहाँ रहने वाले थे। फिर रात को सभी काम खत्म करके एंजॉय करते हैं, जहाँ पे हम केविन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने डैड से किसी बात से नाराज था। रात होने पर सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तभी केविन को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वाले रूम में कोई चल रहा है, तो वो उठकर ऊपर देखने चला जाता है जहाँ पे कुर्सियाँ अपने आप हिल रही थी और वहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। केविन देखता है तभी उसके पीछे हम उसी घोस्ट को देख पाते हैं। केविन जल्दी से अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। वो भूत केविन को डराने की पूरी कोशिश करता है, पर केविन को उसे देखकर और हंसी आ रही थी और वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। केविन के ना डरने पर वो भूत भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केविन कॉलेज में बैठकर उसी रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा होता है। वहाँ पे स्टेरलिन केविन से मिलती है जो कि उसकी नेबर थी। कॉलेज के बाद केविन और फ्लूटन घर आते हैं जहाँ पे मॉम फ्लूटन का फोन ले लेती है। फिर केविन वापस से उसी रूम में जाता है और उस घोस्ट को फिर से आवाज देता है बाहर आने को। पहले तो वो केविन के बुलाने पर नहीं आता, फिर कुछ देर बाद वो आकर केविन को फिर से डराने की कोशिश करता है, पर केविन तो बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उसे ये सब करने से मना करता है। केविन उसे अपने पास बैठने को कहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बात कर सकते हो, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, वो नहीं बात कर सकता। केविन उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं मरे हो, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते तभी केविन का भाई आ जाता है। मॉम ने उसका फोन ले लिया था जिस वजह से वो केविन का फोन लेकर नीचे चला जाता है, जहाँ पे उसका भाई केविन के फोन में उस घोस्ट का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता है और वो अपने डैड को भी ये सब दिखा देता है, जिस पर डैड उन दोनों को मॉम को ये सब बताने से मना करते हैं क्योंकि उनके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। फ्रैंक केविन को वो वीडियो सेंड करने को कहता है, जहाँ पे फ्रैंक उस घोस्ट वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, जिस पर उन्हें काफी अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। ये देख फ्रैंक उस रूम में फिर से जाता है और भूत को बुलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ केविन आ जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो उसे बुलाए, जिस पर केविन अर्नेस्ट को बुलाता है और कहता है कि ये मेरे डैड और भाई है, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं। अर्नेस्ट के आते ही फ्रैंक उसकी फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी मेलेनी यूट्यूब पे अपलोडेड उस वीडियो को देख लेती है और वहाँ आकर उन सब पर बहुत चिल्लाती है। मेलेनी के ठीक पीछे अर्नेस्ट खड़ा होता है। मेलेनी उसे देखकर इतनी जोर से चिल्लाती है, जहाँ पे फ्रैंक ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। मेलेनी का रिएक्शन काफी फनी होता है क्योंकि मेलेनी को इतनी जोर से डरते हुए देख अर्नेस्ट खुद डरकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते ये वीडियो पूरी जगह वायरल हो जाती है। पर मेलेनी को ये सब पसंद नहीं आता और वो उस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, जिस पर फ्रैंक उसे समझाता है और कहता है कि हम इस भूत की मदद से
फेमस हो सकते हैं और काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। ये मेरे लिए बेस्ट चांस है कुछ कर दिखाने का। इन सब बातों से मेलेनी भी मान जाती है। अब हम देख पाते हैं कि अर्नेस्ट और मेलेनी वाला वो वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है और सभी लोग उसी भूत वाले चैलेंज को कर रहे होते हैं और तरह तरह के वीडियोस बना रहे होते हैं। अब पूरी फैमिली एक सेलिब्रिटी की तरह बन चुकी है, जिसे लोग अब अर्नेस्ट के नाम से जानने लगे थे। इधर केविन अर्नेस्ट की हेल्प करना चाहता था और वो उसे याद दिलाने की कोशिश भी करता है, पर अर्नेस्ट को कुछ भी याद नहीं आता। केविन उसे मुक्ति दिलाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ पे फंस चुका था। केविन को ऐसा लगता है कि शायद उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई होगी। अब केविन अर्नेस्ट के बारे में पता करने की कोशिश करता है और कंप्यूटर में उसके बारे में डिटेल सर्च करने लगता है। तभी उसकी नेबर स्टेरलिन वहाँ आ जाती है, जो कि एक हैकर होती है और वो हैक करके उसके बारे में कुछ पता करती है। पर वो लोग बस इतना ही पता कर पाते हैं कि अर्नेस्ट ने उस घर को कब खरीदा था। उन्हें अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। अगले सीन में केविन अर्नेस्ट के साथ हॉरर मूवी देख रहा होता है। तभी फ्रैंक वहां आता है और कहता है कि एक लेडी अर्नेस्ट का इंटरव्यू के लिए आई है। फ्रैंक केविन को अर्नेस्ट को अपने साथ लेकर बाहर आने को कहता है। इंटरव्यू स्टार्ट होती है जहाँ पे फ्रैंक अर्नेस्ट को बुलाता है, पर अर्नेस्ट नहीं आता और तभी कुछ देर के बाद लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और एक हॉरर सीन बन जाता है। सभी लोग काफी डरने लगते हैं और अर्नेस्ट वहां आता है। अर्नेस्ट को देख सभी डर जाते हैं, पर वो लेडी अभी भी नहीं डर रही थी, जिस वजह से अर्नेस्ट उसके पास अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और उसे डराने लगता है। लेडी के ना डरने पर अर्नेस्ट उसके सामने जाकर ऐसी हरकतें करता है जिसे देख वो लेडी इतना डर जाती है कि वो विंडो तोड़कर बाहर भागती है। सभी इसे भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। असल में ये सब केविन और अर्नेस्ट का प्लान था ताकि वो उन्हें डराकर यहाँ से भगा सके, जिस पर फ्रैंक केविन पर बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ केविन का भाई आता है जो कि उस वीडियो को पोस्ट कर दिया था और उस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए होते हैं, जिस पर डैड फिर से खुश हो जाते हैं और अब तो हर जगह अर्नेस्ट के बारे में ही बातें हो रहे होते हैं। केविन जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पे स्टेरलिन उससे मिलती है और कहती है कि उसे कुछ मिला है। स्टेरलिन को अर्नेस्ट की रियल आइडेंटिटी का पता चलता है, जिसमें वो बताती है कि अर्नेस्ट असल में जिंदा है और वो भूत असल में अर्नेस्ट नहीं कोई और है। स्टेरलिन केविन को बताती है कि अर्नेस्ट एक बार चलाया करता था और वो अपने साथ उसका एड्रेस भी लाई थी, जिस पर वो केविन को कहती है कि हमें अर्नेस्ट को साथ में लेकर चलना होगा। फिर वो दोनों अर्नेस्ट के पास जाते हैं और उससे अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं ताकि वो उसकी मौत के बारे में पता कर सके। असल में अर्नेस्ट उस रूम से कभी भी बाहर नहीं निकला, जिस वजह से उसे बाहर जाने में काफी डर लगता है, पर केविन उसे हिम्मत देता है और अपने साथ बाहर लेकर जाता है। तभी एक सीआई एजेंट घर पर आती है। वो बताती है कि वो भूतों को पकड़ने का काम करती है और अर्नेस्ट उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो अर्नेस्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहती थी, जिस बात पर फ्रैंक बहुत गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि उसके पास अभी सर्च वारंट नहीं था, जिस वजह से ऑफिसर को भी वहाँ से जाना पड़ता है। वो बस उनकी एक मिस्टेक का वेट कर रही थी ताकि वो पूरी सर्च वारंट के साथ अर्नेस्ट को पकड़ सके। इधर केविन अर्नेस्ट को लेकर पहली बार घर से बाहर निकलता है, जहाँ पे सारे लोग अर्नेस्ट को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। केविन और स्टेरलिन वहाँ से भागते हैं। अर्नेस्ट भी वहाँ से भागता है, पर वो इतने सारे क्राउड को देखकर काफी डर जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है, जिससे और भी ज्यादा लोग उसे देख उसके पीछे पड़ने लगते हैं। तभी एक सेफ जगह आकर वो लोग रुकते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। तभी केविन अर्नेस्ट को इनविजिबल होने को कहता है। फिर सभी असली अर्नेस्ट के बारे में पहुंचते हैं, जहाँ पे एक लेडी होती है। वो लोग उससे असली अर्नेस्ट के बारे में पता करते हैं, जहाँ पे वो लेडी असली अर्नेस्ट और उस घोस्ट का एक पिक्चर देती है और उनका एड्रेस भी। वो लोग एड्रेस लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर अर्नेस्ट पार्क में खेल रही एक बच्ची को देख रहा होता है और वो फिर से विजिबल हो जाता है, जिसे और अब सभी लोग फिर से उसे देख पा रहे थे। केविन उसे वहाँ से चलने को कहता है, पर अर्नेस्ट उस बच्ची को गौर से देख रहा होता है और तभी फ्लैशबैक में उसे उसकी बेटी याद आती है। अर्नेस्ट धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। तभी उसे देख वो बच्ची बहुत जोर से चिल्लाती है। सभी को ऐसा लगता है कि वो उसे किडनैप कर रहा है और कुछ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। उस वीडियो से ये बात फैल जाती है कि अर्नेस्ट एक बच्ची को किडनैप कर रहा था। अब इस किडनैपिंग वाली वीडियो की वजह से सीआई एजेंट को एक मौका मिल जाता है अर्नेस्ट को पकड़ने का और अब उसे सर्च वारंट भी मिल जाता है। अब रात होने पर वो सभी अपनी पूरी टीम के साथ अर्नेस्ट को पकड़ने के लिए उनके घर पर आते हैं। वो सभी चारों तरफ से उस घर में घुसते हैं, पर वो देखते हैं कि अर्नेस्ट वहाँ था ही नहीं और साथ ही केविन भी वहाँ नहीं होता।
यानी कि केविन अर्नेस्ट को लेकर निकल चुका था। ऑफिसर फ्रैंक से अर्नेस्ट के बारे में पूछती है। फ्रैंक बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि केविन कहाँ गया है। और तभी वहाँ पे उसी बार वाली लेडी को देखते हैं और वो वहाँ पर ऑफिसर को अर्नेस्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि बचकर वहाँ से निकल चुके थे। केविन, अर्नेस्ट और स्टेरलिन असली अर्नेस्ट के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर उन्हें पहचान लेते हैं और वो केविन और स्टेरलिन को पकड़ लेते हैं। तभी अर्नेस्ट वहाँ इनविजिबल होकर उन सभी को मजा चखाता है और उन्हें चकमा देते हुए वहाँ से भागते हैं। पुलिस कार से उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब अर्नेस्ट सभी को एक एक करके डाइवर्ट कर देता है और वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पे अर्नेस्ट चुपके से वहाँ की कीज ले लेता है और वो लोग एक रूम में जाकर रुकते हैं। वहाँ पर एक बेड ठीक ठाक होती है जिस वजह से केविन और स्टेरलिन एक साथ ही सो जाते हैं। अर्नेस्ट उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह वो लोग असली अर्नेस्ट के घर पहुँचते हैं। असली अर्नेस्ट केविन को देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी वीडियोस देखा था। केविन के पूछने पर अर्नेस्ट बताता है कि उसका असली नाम रैंडी है और वो साथ ही एक फोटो दिखाता है जिसमें रैंडी, अर्नेस्ट और उनकी वाइफ होती है। अर्नेस्ट बताता है कि उस वक्त रैंडी की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसके डिलीवरी के वक्त ही उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और एक दिन रैंडी अपनी बेटी के साथ हमारे घर आता है और अपनी बेटी को मेरी वाइफ को देकर कहीं चला जाता है और वापस लौटकर नहीं आता। और साथ ही अर्नेस्ट ये भी बताता है कि रैंडी एक अच्छा आदमी नहीं था। वो मेरी बहुत सारी चीज़ें चुराया करता था, मेरी टी शर्ट, मेरी आईडी और साथ ही फेक आईडीज बनाया करता था और वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। पर केविन को इन बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे रैंडी को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान होगा। हम देखते हैं कि ये सारी बातें रैंडी भी सुन लेता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी अचानक पुलिस वहाँ आ जाती है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। ऑफिसर वहाँ पर अपने साथ एक गन लाते हैं जो कि भूतों को पकड़ने में काम आता है और वो उसकी मदद से अर्नेस्ट को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। केविन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। इधर वो लोग अर्नेस्ट को एक लैब में लाते हैं और कुछ पावर्स की मदद से उसे वहाँ पर बंदी बना लेते हैं। अर्नेस्ट के जाने पर केविन बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो घर आता है पर किसी से बात नहीं करता। वो ऑफिसर रैंडी से मिलती है जहाँ पे वो बहुत खुश थी। वो बताती है कि उसके सालों की मेहनत आज पूरी हुई। वो बहुत समय से ये प्रूव करना चाहती थी कि भूत होते हैं और आज वो ये प्रूव करके काफी खुश थी। रैंडी उसके आंखों से आंसू पोंछता है। तभी वहाँ पर उनका बॉस कुछ लोगों को लेकर आता है जहाँ पे वो बताते हैं कि रैंडी तो अब मर चुका है, तो अब वो उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और वो ऑफिसर ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई भी रैंडी के साथ खिलवाड़ करे, इसलिए उसे बॉस की बात पसंद नहीं आती। इधर हम देखते हैं केविन को रैंडी की बहुत चिंता हो रही थी और वो अपने कमरे में अकेला होता है। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और केविन को ऐसे देख उससे अपनी बातें शेयर करने लगता है। फ्रैंक केविन को बोलता है कि जब वो इस दुनिया में आया था तो वो और उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हुए थे और वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दे सके। और कई सालों तक फ्रैंक बस अपने काम की तरफ बिजी रहा और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया। और शायद केविन की नाराजगी की यही वजह होती है क्योंकि फ्रैंक हर वक्त बस अपने बिजनेस और अपने पैसे कमाने के बारे में ही सोचा करता था और इन्हीं सब के चलते फ्रैंक एक अच्छा पिता नहीं बन सका। और जाते जाते फ्रैंक केविन से कहता है कि मुझे ये देख बहुत अच्छा लगा कि तुम रैंडी की मदद कर रहे हो और तुम हमेशा ऐसे ही एक अच्छे इंसान बने रहना और मुझे खुशी है कि तुम मेरी तरह नहीं हो। और तभी उनके घर के बाहर हम एक काले कपड़े ओढ़े आदमी को देखते हैं जो उस घर की ओर देख रहा होता है। इधर लैब में रैंडी किसी की बात नहीं सुनता जिस पर वो लोग रैंडी को हर्ट करने लगते हैं और तभी रैंडी को उनके कपड़ों पे लगे एक सिंबल को देखकर कुछ याद आने लगता है जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक दिन रैंडी अपनी बेटी को लेकर अर्नेस्ट के घर जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट की वाइफ उसकी बेटी को लेकर ऊपर जाती है। पर जाते वक्त उसे देख रैंडी को कुछ अजीब लगता है और तभी पीछे से अर्नेस्ट आकर उसके सिर पर किसी चीज से हमला कर देता है और जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि अर्नेस्ट ने केविन को रैंडी के बारे में हर बात झूठ कहा था। असल में अर्नेस्ट ने ही केविन को मारा था और वो इसीलिए क्योंकि अर्नेस्ट की वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे थे और वो रैंडी की बेटी जून को छीनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने रैंडी को अपने घर बुलाया और उसे प्लानिंग के साथ मार डाला। और साथ ही अर्नेस्ट ने अपनी टी शर्ट रैंडी को पहना दिया और उसी के घर के सामने वाले गार्डन
में उसे दफना दिया और इसी वजह से रैंडी की आत्मा उस घर में कैद होकर रह गई। अर्नेस्ट ने रैंडी के सर पे वार किया था, इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। पर अब रैंडी को सब याद आ जाता है और तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाती है और वो रैंडी की मदद करती है और साथ ही अपनी गन की मदद से वहाँ के गार्ड्स को उनसे दूर करके रैंडी को वहाँ से भागने में मदद करती है। और अब अर्नेस्ट केविन को भी खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रैंडी ने उसे सब कुछ बता दिया होगा, पर असल में केविन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब अर्नेस्ट केविन को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। वहाँ उसके डैड फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उन सब में फाइट होने लगती है, जहाँ पे अर्नेस्ट केविन को मारने ही वाला होता है कि तभी रैंडी वहाँ आ जाता है और अब रैंडी अपनी मौत का बदला अर्नेस्ट से लेता है और उसे मार डालता है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और वो देखता है कि अर्नेस्ट अभी मरा नहीं और वो उठकर उस पे हमला करने ही वाला होता है कि फ्रैंक आकर उसे खिड़की से बाहर ढकेल देता है और उसकी नीचे मौत हो जाती है। और अब सब सेफ होते हैं, फैमिली एक दूसरे को हक करते हैं और सभी खुश होते हैं। रैंडी भी बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस केविन से पूछताछ कर रहा होता है रैंडी के बारे में। तभी केविन बताता है कि उसे नहीं पता कि रैंडी कहाँ है और तभी केविन कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि केविन ने रैंडी को उसकी बेटी जून से मिलवाया था, जहाँ पे वो दोनों काफी इमोशनल होते हैं। इतने सालों के बाद रैंडी ने अपनी बेटी को देखा था और वो काफी खुश था, जहाँ पे रैंडी और केविन अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी रैंडी गायब होने लगता है और वो समझ जाता है कि अब उसके जाने का टाइम आ चुका है। अब सभी उसे खुशी खुशी विदा करते हैं और केविन खुश था कि उसे मुक्ति मिल रही है और साथ ही साथ उसके जाने का भी उसे बहुत दुख होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।